नमस्कारम। आज हम चर्चा करेंगे हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। हम ये जानेंगे कि ये व्रत क्यों किया जाता है, ये क्या है, इस व्रत का क्या महात्म्य है और ये व्रत करने से क्या लाभ है और कौन लोग इसको करते हैं। हरतालिका तीज क्या है? हरतालिका तीज ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और जैसा कि नाम ही बता रहा, हरतालिका मतलब कि हरण हो गया था पार्वती जी का। आलिका, तालिका मतलब आलिका से लेना है। आलिका मतलब कि सखियां। पार्वती जी का हरण उनके घर से ही उनकी सखियां कर ली थी। बात ऐसी है कि एक बार नारद मुनि पार्वती जी के पिता हिमवान के पास आए और उनसे बोले कि आप अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से कर दीजिए। तो हिमवान उनके पिता ने वचन दे दिया कि ठीक है, मैं कर दूंगा। पार्वती जी को जब पता चला कि उनके पिताजी ने विष्णु जी से उनका विवाह तय करने के लिए हाँ कर दिया है, तो वो बहुत विलाप करी और उन्होंने अपनी ये व्यथा सखियों को सुनाई। उनकी सखियां ये बात सुन करके उनको बोली कि ठीक है, हम तुम योजना बना रहे हैं, तुम यहाँ से तुमको ले चलते। उन्होंने सखियों ने पार्वती जी का उनके घर से ही हरण कर लिया। तो सखियां लेके हरण करके ले गई घर से घनघोर वन में और उनसे कहा कि आप इस घनघोर वन में कंदराओं में बैठ करके शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी। पार्वती जी ने उनकी बातों को कायम रखा, उनकी बातों पर ही अमल किया और उन्होंने कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक वो बिना कुछ खाए पिए अन्न जल ग्रहण किए हुए उन्होंने तपस्या की और रेत बालू से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करती थी। तो शिव जी उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को उनका मनचाहा वरदान दिया और उन्होंने पत्नी रूप में उनको स्वीकार कर लिया। इसीलिए ये हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए ये करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं इसीलिए करती हैं कि उनको मनचाहे वर का वरण कर सके। अब हम आते हैं कि ये कथा तो ये हो गई। कथा के साथ साथ हम जानेंगे कि इस कथा की, इस पूजा की विधि क्या है। इसमें जो स्त्रियां होती हैं वो 16 श्रृंगार करके बैठती हैं और 16 श्रृंगार करने के पश्चात वो भगवान शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं और उन पर फुलेरा का मतलब फूलों की माला टाइप में ऊपर से लटकाते हैं, फुलेरा चढ़ाती हैं, बेलपत्र धतूरे बेलपत्र से शिव जी की पूजा करती हैं, फूल इत्यादि चढ़ाती हैं और माता को 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं और रात भर वो जागरण करती हैं। और दूसरे दिन वो पूरे दिन तो व्रत रखती हैं, बिना अन्न खाए, बिना जल लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन इसका पारण करती हैं। और पारण करने के पश्चात वो किसी पंडित को बुला करके वो सीधा भी देती हैं, दान दक्षिणा देती हैं और सुहाग का सामान भी देती हैं। ये व्रत माता पार्वती और शिव जी के अटूट प्रेम का प्रतीक है, अटूट बंधन का प्रतीक है। इसीलिए इस अपने सौभाग्य के बंधन को, अपने सुखमय जीवन बिताने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। तो यदि ये आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।